हेलो स्टूडेंट, हम आज बात करते हैं क्लास 9th में चैप्टर फर्स्ट चलेगा। आज केमिस्ट्री स्टार्ट हो रही है आपकी। केमिस्ट्री के अंदर फर्स्ट चैप्टर है हमारे आसपास के पदार्थ। हम बात करते हैं पहले इसके इंट्रोडक्शन यानी पदार्थ का भौतिक स्वरूप क्या है, यानी कि पदार्थ किसे कहते हैं उसके बारे में जानेंगे। पदार्थ क्या है? हर वो चीज़ जो स्थान घेरती हो और जिसके पास द्रव्यमान हो क्या कहलाएगा? पदार्थ कहलाता है। वह हर वो चीज़ जो जिसके पास क्या हो, जो स्थान घेरती हो और उसके पास अपना द्रव्यमान हो, क्या हो? द्रव्यमान हो, क्या कहलाएगा? पदार्थ कहलाता है। जैसे जैसे पत्थर है, कागज है, लकड़ी है, जल है आदि। पत्थर है, कागज है, लकड़ी है और जल है आदि। ये सब क्या होंगे? हमारे पदार्थ। क्या कहलाएंगे? पदार्थ। किस कैटेगरी में आएंगे? पदार्थ कैटेगरी। क्योंकि पत्थर के पास अपना मास होता है यानी कि द्रव्यमान होता है, अपना द्रव्यमान होता है पत्थर के पास, और उसका वह क्या घेरता है? स्थान भी घेरता है। कागज के पास अपना द्रव्यमान होता है, वह भी क्या घेरता है? स्थान घेरता है। लकड़ी के पास भी अपना द्रव्यमान होता है और वह भी क्या घेरती है? स्थान को घेरती है। ठीक। तो जो भी वस्तु, कोई भी वस्तु हो, हम भी किसके अंदर आएंगे? पदार्थ के रूप में। हम भी क्या करते हैं? हमने अपना हमारा एक आयतन है, हमारा भी क्या है? एक स्थान। हम भी स्थान घेरते हैं और हमारा अपना द्रव्यमान है। ठीक। तो वे हर कोई वस्तु जो भी स्थान घेरती हो और जिसके पास अपना द्रव्यमान हो वह क्या कहलाएगी? पदार्थ। क्या कहलाएगी? पदार्थ। पदार्थ के और गुणों के बारे में हम जानते हैं। जो पदार्थ है कणों से मिलकर बना होता है। क्या होते हैं? कणों से मिलकर बना होता है। आपने कणों के बारे में जाना होगा। कण क्या होते हैं? सबसे छोटा जो होते हैं, सबसे छोटे अणु जो क्या कहलाएंगे? कण कहलाते हैं। ये पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। ये कण इतने छोटे होते हैं कि हम इनकी कल्पना भी नहीं कर सकते। ये कण इतने छोटे होते हैं इनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। कोई भी पदार्थ किससे मिलकर बना होता है? छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। ठीक। कण सबसे स्मॉलेस्ट क्वांटिटी होती है, यानी सबसे छोटा क्या होता है? कण होते हैं जो हमारे आसपास के वातावरण में सबसे छोटे क्या पाए जाते हैं? कण पाए जाते हैं। और उन्हीं कणों से मिलकर क्या बनता है? पदार्थ बनता है। इसके कणों के जो कण होते हैं इतने छोटे हैं हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ठीक। जो पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, पदार्थ के कणों के जो बीच रिक्त स्थान होता है, इसे उसके अनुसार समझते हैं। एक जैसे आपने यहाँ पर गिलास लिया, इसमें आपने छोटे छोटे कंकड़ के यानी पत्थर डाले हुए हैं, छोटे छोटे। इसके ऊपर इसमें आपने कंकड़ डाले हैं। अब यदि इसमें आपने पानी भी डाल दिया, क्या डाल दिया? पानी डाला, तो पानी इनके बीच में थोड़ा सा स्थान मिलेगा। क्या होगा? स्थान होगा। इन स्थानों के बीच होता हुआ कहाँ कर आ जाएगा? पेंदी पर। कहाँ जाएगा? गिलास की पेंदी में। यहाँ तक वे यहाँ आता चला जाएगा। ठीक। तो क्या इसके अनुसार ही आप पहचान सकते हैं कि पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है? जो पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है? रिक्त स्थान होता है। क्या होता है? रिक्त स्थान होता है। और आप दूसरा देखिए, आपने बंद कमरे हैं, लाइट जलाई तो उसका प्रकाश चारों रंग फैल गया, पूरे कमरे में फैल गया। तो किसके कहाँ कर फैला? जो आपके जो वातावरण छोटे छोटे कण हैं उनके जो बीच में आकर जो स्थान था वहाँ कर वह फैल गया। ठीक। पदार्थ के कण जो हैं निरंतर क्या होते हैं? गतिशील होते हैं। पदार्थ के कण क्या होते हैं? निरंतर गतिशील होते हैं। आप घर में जो सिलेंडर यूज होते हैं, उन जो सिलेंडर हैं घरेलू, उनमें एलपीजी गैस होती है। कौन सी गैस होती है? एलपीजी गैस। उसमें भी क्या होते हैं? जब हाई प्रेशर भरी जाती है वे लिक्विड अवस्था में होती है। जब कोई हम गैस को हाई प्रेशर भरते हैं तो वे किस में होती है? लिक्विड अवस्था में। तो उसमें भी जो कण होते हैं वे कैसे होते हैं? गतिशील। कैसे होते हैं? गतिशील, जिसके कारण वे आपकी बाहर आते जाते हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। आप चुम्बक लीजिए और लोहा लीजिए, चुम्बक और लोहा।
चुम्बक और आपने लोहा लिया तो चुम्बक क्या करती है, लोहे को अपनी ओर आकर्षित करती है। चुम्बक लोहे को अपनी ओर क्या करती है, आकर्षित करती है। तो ये भी एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। ठीक, यहाँ तक जाने। हमने जाना पदार्थ क्या है। पदार्थ वे चीज़ है जो अपना, जिसके पास स्थान घेरती होगी और अपना द्रव्यमान होगा, क्या कहलाएगा, पदार्थ कहलाएगा। जैसे पत्थर, कागज, लकड़ी, जल आदि। जो पदार्थ है वह क्या होता है, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। पदार्थ क्या होता है, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। और पदार्थ के जो कण हैं उनके बीच क्या होता है, रिक्तस्थान होता है। क्या होता है, रिक्तस्थान होता है। और पदार्थ के जो कण है वे निरंतर क्या कहते होते हैं, गतिशील में होते हैं। कैसे होते हैं, गतिशील होते हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। ठीक, समझ में, पिछले पॉइंट आपको समझ में आए होंगे। अब हम बात करते हैं पदार्थ के अवस्था के बारे में। किसकी, पदार्थ की अवस्था के बारे में। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था। कितनी अवस्थाएं होती हैं, ठोस अवस्था। 3 अवस्थाएं होती हैं, कौन सी होती है, ठोस, द्रव और गैस। कैसी, कौन सी होती हैं, ठोस होती हैं, द्रव होती है और गैस। ठोस, द्रव और गैस, 3 अवस्थाएं। ठोस में क्या आएंगे, लोहा, क्या आएगा, लोहा आएगा, कांच आएगा, लकड़ी। द्रव में क्या आ जाएगा, जल आ जाएगा, पेट्रोलियम आ जाएगा। और गैस में क्या आएगा, वायु आ जाएगी, ऑक्सीजन गैस आ जाएगी। वायु आएगी, ऑक्सीजन गैस आएगी। ये चीज़ समझ में आई। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होंगी, 3 अवस्था, ठोस, द्रव और गैस। ठोस में क्या आएगा, आपका लोहा आएगा, कांच आएगा, लकड़ी आएगी। द्रव में क्या आएगा, जल आएगा, पेट्रोलियम आ जाएगा। गैस में क्या आएंगे, वायु आ जाएगी और आपकी ऑक्सीजन आ जाएगी। अब जानते हैं हम ठोस अवस्था के बारे में। ठीक, पहला पॉइंट हमारा ठोस अवस्था। ठोस अवस्था के बारे में जानते हैं। ठोस अवस्था होती क्या है, ठोस वस्तुओं, यानी कि ठोस अवस्था में क्या है, जो ठोस वस्तुओं का आयतन तथा आकृति दोनों क्या होंगे, निश्चित होंगे। ठोस में क्या होगा, उनको वस्तु का आयतन और आकार, आकृति जो है उसकी कैसी होगी, निश्चित होगी। कैसी होगी, निश्चित होगी। जैसे आपका नए घर में गेट है, गेट लोहे का है, तो उसका जब गेट का जो एक आकार है और एक निश्चित तो आकार है उस गेट का, और एक निश्चित आकृति है। एक निश्चित उसका एक आकार है और एक निश्चित उसकी आकृति है। ठीक, इसमें पदार्थों के कण पास पास होने के कारण इनमें आकर्षण बल क्या होता है, अधिक होता है। इसमें जो कण होंगे वे बहुत ही ढिंग ढिंग होंगे। इसमें पदार्थ के जो कण हैं वे कितने होंगे, बहुत बहुत पास होंगे। तो एक दूसरे को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव करेंगे, क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। ये क्या करेंगे, एक दूसरे को बहुत ज़्यादा आकर्षित करेंगे। इसमें पदार्थों के बीच क्या होता है, आकर्षण बल बहुत ज़्यादा होता है। ठीक, हमने अभी बात करी पिछले में जब पदार्थ के पॉइंट पढ़ रहे हैं तो इनके बीच क्या लगता है, आकर्षण बल लगता है। तो जो ठोस होते हैं उनमें आकर्षण बल क्या होता है, अधिक होता है। उनमें आकर्षण बल क्या होता है, अधिक होता है। हम बात करेंगे अब द्रव अवस्था की। किसकी, द्रव अवस्था की। द्रव अवस्था में क्या होंगे, द्रव अवस्था का आयतन निश्चित होता है। क्या होता है, आयतन तो इसका निश्चित होगा परंतु आकृति इसकी निश्चित नहीं होगी। द्रव अवस्था में क्या होता है, आयतन इसका निश्चित होता है परंतु आकृति निश्चित नहीं होती। आप देखिए, आपने 1 लीटर जल लिया है, 1 लीटर यदि पानी लिया है तो वह 1 लीटर ही पानी रहेगा। यदि आप उसे बोतल में रखेंगे तो वह बोतल की शेप का हो जाएगा। यदि आप उसे गिलास में रखेंगे तो वह गिलास की शेप में आ जाएगा। तो उसकी क्या आकृति उसकी निश्चित नहीं है, आकृति उसकी निश्चित नहीं है। पर जो पानी 1 लीटर है, जो पानी 1 लीटर है तो उसका क्या है, आयतन, क्या है, आयतन तो निश्चित है, उसकी आकृति निश्चित नहीं है। यदि आपने 1 लीटर पानी गिलास में लिया है तो वह गिलास की आकृति धारण कर लेगा। यदि आपने उसे बाल्टी में लिया है तो वह बाल्टी के आयतन को, बाल्टी की आकृति धारण कर लेगा। यदि आपने बोतल में लिया है तो वह बोतल की आकृति धारण कर लेगा। तो इसलिए जो द्रव है, द्रव का जो आयतन तो निश्चित होगा 1 लीटर, वह 1 लीटर पानी तो वह 1 लीटर ही पानी रहेगा, पर उसकी आकृति बदल रही है। तो इसमें आकृति उसकी निश्चित नहीं होती। ठीक, सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। इसमें जो पदार्थ के कण होते हैं, अपेक्षित दूर होने के कारण इनमें क्या होती है, दूरी होती है। क्या होती है, दूरी होने के कारण इनमें आकर्षण बल ठोसों की तुलना में क्या होता है, कम होता है। ठोसों में तो पास होंगे और इसमें क्या होते हैं, थोड़े थोड़े दूर होते हैं। क्या होते हैं, दूर होते हैं। ठोसों में तो बहुत ढींगे
और थोड़े द्रव में क्या होते हैं, थोड़े दूर होते हैं। क्या होते हैं, थोड़े दूर होते हैं, जिसके कारण इनमें जो आकर्षण बल है वह क्या होता है, कम होता है। गैस के में अणुओं के जो कण हैं उनके बीच कैसा होता है, आकर्षण बल कम होता है। किसकी अपेक्षा, ठोसों की अपेक्षा। ठोसों की अपेक्षा जो द्रव में अणुओं के बीच आकर्षण बल क्या होता है, कम होता है। क्या होता है, आकर्षण बल कम होता है। अब हम बात करते हैं गैसीय अवस्था की। किसकी, गैसीय अवस्था की। गैसीय अवस्था होती क्या है, गैस का आयतन और आकृति दोनों ही अनिश्चित होते हैं, यानी कि दोनों ही निश्चित नहीं होते। गैस में आयतन और आकृति दोनों ही अनिश्चित होते हैं। इसमें पदार्थ के कण ठोस व द्रव की तुलना में काफ़ी दूर होने के कारण इनमें क्या, आकर्षण बल बहुत नगण्य होता है। कैसा होता है, नगण्य होता है। ठीक, कैसा होता है, नगण्य होता है। इसमें क्या होंगे, कण बहुत बहुत दूर होंगे। जितने दूर होंगे आकर्षण बल उतना ही कम होगा, जितने पास होंगे आकर्षण बल उतना ही अधिक, जितने दूर होंगे उतना ही आकर्षण बल कम। आकर्षण बल जितने पास होंगे उतना अधिक, जितने दूर होंगे उतना ही कम। तो ये दूर दूर होंगे, जिसके कारण इसमें गैसों में आकर्षण बल कम होगा। हमने 3 अवस्थाएं पढ़ी हैं, द्रव, गैस। हमने क्या पढ़ी, ठोस पढ़ा, द्रव पढ़ा और गैस पढ़ा। द्रव में क्या होती हैं, दोनों ही ठोस में क्या है, उनके आकार और आयतन दोनों ही निश्चित हैं और उनमें आकर्षण बल भी अधिक होता है। हमने द्रव की बात करी, इसमें आयतन तो निश्चित है पर उसकी आकृति निश्चित नहीं है। फिर हमने गैस पढ़ा, गैस में उसके आयतन और आकृति दोनों ही अनिश्चित हैं। ठोसों में आकर्षण बल अधिक है, द्रवों में आकर्षण बल ठोसों की अपेक्षा कम है और गैस में उससे भी कम है, बहुत ही कम है, यानी कि नगण्य है। नगण्य मतलब बहुत ही कम है। ठीक, ये बात आपको क्लियर हुई होंगी। ठोस अवस्था, गैस अवस्था और द्रव अवस्था, तीनों ये पदार्थ की तीनों अवस्थाएं आपको क्लियर हुई होंगी। पदार्थ किसे कहते हैं उसके बारे में जानो। हमने आज पदार्थ किसे कहते हैं उसके बारे में जानो। जो भी चीज़ जिसके पास आयतन होगा और मास होगा वह क्या होगी, जो भी घेरती होगी, जिसके पास स्थान घेरेगी और क्या होगा, उसके पास द्रव्यमान होगा, वह क्या कहलाएगा, पदार्थ कहलाएगा। पदार्थ के कुछ गुणों के बारे में जाना। पदार्थ की हमने अवस्थाएं जाना, पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में जाना। पदार्थ की 3 अवस्था होती हैं, ठोस, द्रव, गैस, उनके बारे में जाना। ठोस अवस्था किसे कह सकते हैं, इनके हमने एग्जाम्पलों के बारे में जाना है। ठोस, द्रव, गैस के एग्जाम्पल देखे हैं, पदार्थ की अवस्थाएं देखी हैं आज। कल नेक्स्ट पॉइंट पर हम इसके बात करेंगे। ओके, और यदि ये केमिस्ट्री की आज फर्स्ट क्लास थी, इससे ही लगातार अपनी क्लासों को कंटिन्यू बनाए रखें, देखते रहें, जो कि आने वाले पॉइंट आपको बहुत ही आसान लगेंगे। ठीक।